हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रायंगल्स। ठीक है, हम लोगों ने लाइंस देख लिया था, एंगल्स देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। ओके, तो देखो, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये शेप फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो देखो, ट्राइंगल क्या होता है ना, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स व्हाट? 3। ठीक है, तो ऐसा 3 साइडेड फिगर, 3 साइडेड कैसा? क्लोज्ड। द फिगर शुड बी क्लोज। तो 3 साइडेड, 1 साइड, ठीक है, 2 साइड एंड 3 साइड। 3 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। 3 साइडेड फिगर को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड एंड द फिगर शुड बी क्लोज। तो ट्राइंगल क्या है? अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि हमारा 3 लाइन सेगमेंट से बनता हो। ठीक है, कितने लाइन सेगमेंट से? तो 3 लाइन सेगमेंट से। क्लियर? देखो, 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट और 3, और ये कैसा है? बंद है। ठीक है, इसका नेमिंग कर सकते हैं हम लोग ए बी सी। देखो, 1 लाइन सेगमेंट ए बी, दूसरा लाइन सेगमेंट बी सी, तीसरा ए सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, चाहे कैसा भी, बट 3 साइडेड है ना। ओके, 3 साइडेड, ये क्या है? ट्रायंगल है। तो देखो, ट्रायंगल में ना 3 साइड होता है। कितना साइड होता है? 3 साइड, क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से बनता है ना, 3 लाइन सेगमेंट से, तो इसके 3 साइड होते हैं। ठीक है, देखो, एक साइड, देखो साइड किसे कहते हैं? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। फिर इसमें देखो 1 साइड, 2 साइड एंड दिस इज 3rd साइड। 1 साइड, 2 साइड एंड दिस इज 3rd साइड। तो ट्राइंगल में हैज़ 3 साइड्स। कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। और अगर आपसे नाम पूछा जाए, नेमिंग, ठीक है ना, वो 3 साइड तो आपने क्या दिया काउंट करके? 1 साइड, 2 साइड एंड दिस इज 3rd साइड। ओके, ट्राइंगल के 3 साइड तो होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तीनों साइड का नाम बताओ, तो क्या लिखोगे? देखो, जैसे ऐसे किया, तो ये जो है ना ए बी, ए से बी तक, ए से बी एक साइड हुआ, ए बी, क्या नाम लिखोगे? पहला ए बी एक साइड। ठीक है, फिर इसका दूसरा साइड बी सी, ये वाला साइड का नाम क्या लिखेंगे? बी सी। एंड तीसरा क्या होगा? ए सी। ए सी क्या होगा? 3rd साइड। ठीक है, जैसे सपोज इस वाले का नाम दिया ई एफ जी। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाए इस ट्राइंगल के साइड का नाम बताइए, तो भाई ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होंगे? 3। ऑलवेज रिमेंबर। बट आपसे पूछे कि नंबर ऑफ, नेम ऑफ साइड, नाम पूछे, नंबर तो 3 लेकिन नेम पूछे, तो क्या क्या नेमिंग करोगे? देखो, एक हो गया ई एफ, यहाँ पे लिख रहे हैं हम आपके लिए छोटा सा ई एफ, दूसरा हो गया एफ जी एंड तीसरा हो गया ई जी, तीसरा हो गया ई जी। तो ये रहे 3 साइड के नेम। ओके, अब आपसे पूछा जाए कि वर्टेक्स का नाम बताइए, तो यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वर्टेक्स? जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट या 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं ना, जैसे ए बी और ए सी, कहाँ मिल रहा है? इस पॉइंट को जहाँ पे मिलता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बी वर्टेक्स है, सी क्या है? वर्टेक्स है। तो इसमें वर्टेक्स कितना हुआ? 3 वर्टेक्स होता है। कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टाइसेस, प्लूरल में वर्टाइसेस कहते हैं, सिंगुलर में सिंगुलर वर्टेक्स। ओके ना, तो वर्टेक्स का नाम क्या? जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिला उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। जैसे ए बी और ए सी कहाँ मिला? ए पे, तो ए इज़ अ वर्टेक्स, फिर बी एक वर्टेक्स है और एंड सी एक वर्टेक्स है। ठीक है, सी, देखो ए सी और ए बी कहाँ मिला? सी पे। अब इस फिगर की बात की जाए तो एक ई हो गया, एक एफ हो गया और एक जी हो गया। ई एफ और जी, ई जी मिलके ई पे मिला, ई एफ और एफ पे मिला, एफ जी और ई जी पे मिला। तो कितने वर्टेक्स हो गए? 3 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अब 3 एंगल्स होते हैं। हम आपको एंगल बताए थे ना, एंगल भी 3 होते। एंगल एक बार आप पीछे देख लेना, पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो, है ना। एंगल जैसे कहाँ पे? जहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और दूसरा लाइन सेगमेंट आके मिला, तो ये वर्टेक्स। लेकिन यहाँ बनता क्या है? दिस इज एंगल। ये क्या है? एंगल।
फिर ये क्या है, एंगल, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, एंगल है। तो कितने एंगल हो गए, 3 एंगल। तो आप एंगल का सिंबल इस तरीके से दो, नाम अगर पूछा जाए तो एंगल का सिंबल ये होता है ऐसे, एंगल का सिंबल एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। या हम आपको बताए थे कि एक तो इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो, या और नाम देखो, जैसे जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं ना उससे बीच में रखेंगे, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उससे बीच में, और दो जो रहेगा उससे अगल बगल। जैसे एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल बी ए सी, ए की बात करें तो ए को बीच में, तो वी विल राइट एंगल बी ए सी। देखो ए की बात कर रहे हैं इसलिए ए को इधर रखा बीच में, और बाकी बी रखो पहले या सी रखो पहले, मतलब अगर आप सी भी यहाँ रख दो और बी यहाँ तो भी करेक्ट है वो। दूसरा एंगल बी की अगर बात कर रहे हो तो एंगल का साइन दिया ए बी सी, ठीक है, तो बी की बात करें इसलिए बी को बीच में रखा। फिर एंगल सी की जब बात करेंगे तो एंगल ए सी बी, सी की बात कर रहे हैं ना इसलिए सी को बीच में रखा, बाकी ए को इधर रखो या बी को इधर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियर है ये। हमेशा याद रखना जब भी साइड की बात करें तो ऐसे छिपा छिपा के आप लिख सकते ए बी बी सी फिर ए सी, ठीक है। वर्टेक्स की जहाँ पे 2 साइड्स आके मिल रहे हैं ना, ए बी सी, 3 वर्टेक्स हो गए। एंगल की बात की तो एंगल में ऑलवेज रिमेंबर, अगर एंगल लिख रहे हो तो एंगल का साइन भी देना ज़रूरी है, ठीक है। और या फिर तो ऐसे सिंपल से एंगल ए एंगल बी एंगल सी लिखो, ये एंगल का साइन है, ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे एंगल सी एंगल बी एंगल ए, या फिर तो आप इसे जिस भी एंगल की बात हो उसे बीच में रखो और बाकी जो 2 बचा वर्टेक्स वो अगल बगल रख दो, ठीक है। चाहे ए सी यहाँ पे रख सकते हो तो सी ए बी भी लिख सकते हो तो या बी ए सी भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नाउ हम लोग देखेंगे ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू द साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। देखो ट्राइंगल्स जो होता है ना 2 तरह का होता है, ठीक है, एक 2 तरीके से बांटा गया टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ्स एंड साइड्स एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल। तो सबसे पहले हम लोग डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ ऑफ देयर साइड के लेंथ्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्यू से वर्ड लग रहा है ना, इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल कहाँ से लिया गया, इक्वल से, ठीक है। तो देखो इक्वल का मतलब होता है बराबर, क्या होता है, बराबर। तो ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड क्या हो, सेम हो, क्लियर। जैसे ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड क्या हो, सेम हो, यानी मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और इधर का भी 4 सेंटीमीटर। जब तीनों साइड बराबर होता है तो वैसे ट्राइंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो आपको इजी हो जाएगी याद करने में अगर आप इक्वी को इक्वल से रिलेट करते हो, है ना। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल तो समझ आता है कि 3 साइडेड फिगर, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, है ना, तो उसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ट्राइंगल के लिए आप सिंबल ट्राइंगल का दे सकते हो इस तरीके से, क्लियर, ऐसा छोटा सा, क्लियर। तो देखो और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहे जैसा भी हो फिगर, बट शुड बी 3 साइडेड एंड शुड बी इक्वल। जैसे ये मान लो 3 मीटर, दिस वन विल बी ऑल्सो 3 मीटर, दिस वन विल बी ऑल्सो 3 मीटर। तो ये क्या है, ट्राइंगल है। और कैसा है ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल। एक और चीज़ यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की तो पहला पॉइंट तो ये है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा इसके जो एंगल होते हैं ना, यहाँ जैसे ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये तीनों एंगल जो होता है ना, ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। वैसे तो जो ट्राइंगल होता है, किसी भी ट्राइंगल की आप बात करो तो तीनों एंगल जो जोड़ के एंगल बताया था ना, ये एंगल होता है, तीनों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री होता है। यहाँ वाला जोड़ लो, यहाँ वाला जोड़ लो और यहाँ वाला, तीनों एंगल जोड़कर
180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों एंगल, ट्राइंगल चाहे कैसा भी साइड का हो, ये लेंथ पे डिपेंड करे या एंगल पे डिपेंड करे, तीनों एंगल जोड़ के 180 ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ जब हम साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी 180 ही होगा, लेकिन इसके इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं। और तीनों एंगल कितने डिग्री होते हैं? ईच एंगल जो होता है ना इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब हर एंगल जो होता है इसमें 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, और 60 जोड़ो तो 180 नहीं होता है ना, 180 तो होगा ही होगा, ये क्लियर रखना। लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न से ट्राइंगल को लेंथ के अकॉर्डिंग या साइड के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है, तो कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ें होंगी ना, ठीक है। तो क्या है भाई, कुछ स्पेशलिटी होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होता है, बराबर होता है। जब तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होता है, और तीनों बराबर होता है यानी कितना डिग्री होता है? तो 60 डिग्री। क्लियर ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसके, ठीक है ना, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगा ना तो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, कोई भी दो साइड इक्वल वाले ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे देखो, जैसे आप ले सकते हो ऐसे लिया तो देखो ये साइड इसके बराबर, ये अनइक्वल होगा, एक साइड अनइक्वल और दो साइड क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये अनइक्वल होगा और ये क्या होगा? सॉरी, ये दोनों इक्वल होगा और ये क्या होगा? अनइक्वल होगा। और ये जो अनइक्वल साइड होता है ना उससे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। द अनइक्वल साइड इज कॉल्ड बेस। जैसे ये दोनों इक्वल तो ये इक्वल साइड्स हो गया, और जो अनइक्वल है ये इक्वल नहीं है इन दोनों के बराबर, तो ये बेस कहलाएगा। मान लो ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे भी लेना है ले सकते हो आप ट्राइंगल, ठीक है। तो मान लो ये इसके बराबर और ये अनइक्वल, ओके, तो ये हो गया इक्वल साइड्स और ये अनइक्वल, और इसे क्या बोलते हैं? नाम है इसका बेस कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, जो दो साइड इक्वल होगा, ठीक है, जो दो साइड इक्वल होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ना वो भी बराबर होगा। मान लो ये साइड इसके बराबर, तो याद रखना ये जितना डिग्री होगा उतना ही ये भी होगा, और ये इस बेस के अपोजिट वाला अनइक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब ये बेस है ना अनइक्वल साइड, इसके अपोजिट का एंगल भी अनइक्वल होगा। मान लो दिस वन इज 70 डिग्री, सपोज 70, तो ये भी 70 होगा, और 70 कितना हो गया? 180, तो ये कितना होगा? फिर 40 डिग्री। मतलब कहने का मेरा सेंस है जो दो साइड इक्वल उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, याद रखना है। जैसे ये और ये बराबर, तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा, ठीक है, और ये अनइक्वल होगा। क्लियर है? और भी क्या लिख सकते हो आप? जैसे ऐसे है, ये इसके बराबर है ना, तो ये एंगल भी इसके बराबर। क्लियर है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है कि देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी दो साइड बराबर हो, कोई भी दो साइड क्या हो? बराबर। और जो दो साइड बराबर होगा तो उसका जो एंगल होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी बराबर होगा, चाहे जितना भी हो। सपोज हमने 70 से माना तो ये भी 70 होगा, ठीक है। तीनों को जोड़ के तो 180 ही होगा, लेकिन आइसोसेलेस में जो दो साइड बराबर होते हैं उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। और जो अनइक्वल साइड होता है उसे हम बेस कहते हैं। क्लियर? नाउ स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल की खासियत क्या है कि नो टू साइड्स आर इक्वल, यानी तीनों कह सकते हैं अनइक्वल। नो टू साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी दो साइड बराबर नहीं हो सकता, या कह सकते हैं ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। मतलब जब तीनों अलग साइड होंगे ना, ठीक है, ये और ये तीनों जब अलग साइड हैं तो ये कैसे ट्राइंगल होंगे?
scalene triangle, suppose this is 2 centimeter, this is 5 centimeter and this is 7 centimeter. Okay, so these all the length of the all three sides are different, so this is scalene triangle. Okay, जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जब इसके तीनों एंगल साइड इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर कह सकते ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल। क्लियर, ऑल द थ्री एंगल्स आर अनइक्वल। तो जब तीनों साइड अनइक्वल तो तीनों एंगल भी अनइक्वल, जब तीनों एंगल दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल, जब तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल भी इक्वल। क्लियर है, ये तीनों साइड के अकॉर्डिंग था हमारा। ठीक है, चलिए अब आते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल, यानी एंगल पे डिपेंड। देखिए सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है? जब एक्यूट का हम आपको एंगल जब हम पढ़े थे ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये हम आपको बता चुके थे, है ना। तो देखो क्या था एक्यूट एंगल, जब 0 से ज़्यादा बट लेस देन 60 डिग्री। ठीक है ना, एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? 0 डिग्री से ज़्यादा, ये ग्रेटर देन का साइन, बट 90 से कम, 90 से कम। ये तो 0 से ज़्यादा बट 90 से कम जो होता है उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ऐसा ट्राइंगल, ठीक है ना, अब ट्राइंगल है तो 3 एंगल है ना, तीनों एंगल जो 90 से कम होने चाहिए, 0 से ज़्यादा 90 से कम, ठीक है, तो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे देखकर ही पता चल जाएगा आपको, मान लो ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री एंड दिस वन इज़ व्हाट 60 डिग्री। तो देखो तो तीनों एंगल क्या है? लेस देन 90 है, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, या सिंपल सा एक्यूट ट्राइंगल। ओके, और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे लिया हम लोगों ने, मान लो सपोज दिस इज 80 डिग्री, दिस इज 45 एंड दिस इज 55। ओके, ऑल 3 डिग्रीज, ऑल दिस 3 एंगल्स आर लेस देन 90। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? एक्यूट। मतलब कोई भी एंगल जिसमें, जैसे ट्राइंगल में 3 एंगल और तीनों में कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा ना हो, कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा ना हो, तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ट्राइंगल ऑब्ट्यूज, जिसका कोई भी एक एंगल, एनी वन, मतलब कोई भी एक, लेकिन एनी वन एंगल शुड बी मोर देन 90 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 180। कोई भी एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, एनी वन एंगल शुड बी इतना, और ओनली सिर्फ एक ही होना चाहिए। बताते हैं आपको कि 90 से ज़्यादा एक एंगल, लेकिन 180 से कम। तो ये देखो, अगर हम कह सके सपोज दिस इज 100 डिग्री, ओके, एंड दिस इज 40, दिस इज 40। तो देखो एक जो है 90 से ज़्यादा है ना, तो ये कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, दिस इज 110, दिस इज 50 एंड दिस इज 20। कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज। तीनों जोड़ के तो 180 होगा ही, इसे जोड़ लो, इसे जोड़ लो और इसे जोड़ लो तो 180 तो होगा ही। लेकिन एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, अगर ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता, याद रखिएगा, 190 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 90 से ज़्यादा, 180 से कम 2 नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही होगा। और ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? ये कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल, ठीक है, 90 से ज़्यादा होगा तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। चाहे आप कैसा भी फिगर ले लो, ये हो गया 95 डिग्री, ठीक है, तो ये कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि दिस इज मोर देन 90 एक एंगल। नाउ कम टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब होता है एग्जैक्टली एक एंगल शुड बी एंड ओनली वन एंगल, एक और सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक और सिर्फ एक एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 90, है ना। एंड दिस इज द साइन ऑफ 90, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज द साइन ऑफ 90, समवेयर इट इज रिटन लाइक दिस एंड समवेयर
इट्स लाइक ऐसे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट शुड बी वन एंगल शुड बी 90 होना चाहिए, तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और दो जो होगा वो एक्यूट होगा, जो दो बच जाता है ना वो 90 से कम होता है, एक 90 तो हो गया, बाकी जो दो हो वो 90 से कम होगा। याद रखें 90 से कम बराबर भी हो सकता है या फिर तो 90 से कम इन द सेंस दिस इज़ 45 एंड दिस इज़ 45, ये भी हो सकता है, बराबर कहने का सेंस है। ये 60 एंड ये 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 50 एंड दिस इज़ 40, कुछ भी हो सकता है, बट एक एंगल 90 डिग्री होना ही है, एक एंगल 90 डिग्री होना ही है। क्लियर है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो हमने क्या देखा, और इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो 16C। ठीक है, देखो ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल एक क्लोज साइडेड फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, जिसके 3 वर्टेक्स होते हैं, चाहे लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर तो एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए। 3 साइड होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे और 3 एंगल होंगे। क्लियर है? फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ्स ऑफ देयर साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल, और तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल, एंड ईच एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और दो जो साइड इक्वल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, और जो अनइक्वल साइड होगा उसे बेस कहते हैं। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो, और जब तीनों साइड अनइक्वल है तो तीनों एंगल भी अनइक्वल होगा। एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्यूट एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल लेस देन मोर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, तीनों एंगल। ठीक है, फिर हमने देखा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है, तो जिसका एक एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से कम। ठीक है, एक ही एंगल, और बाकी दो जो होगा वो एक्यूट ही होगा। ठीक है ना? फिर राइट एंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री। ओके, होप दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज 16C। थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स। थैंक यू एंड ऑल्सो कमेंट्स।